हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं नेस्टेड इफिल्स के बारे में। इसके प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने इफिल्स का दो एग्जांपल आपको बता दिया। एक मैंने बताया था कि आप कैसे इवन ऑड नंबर को फाइंड कर सकते हैं, एंड दूसरा मैंने बताया था कि एज वाला, मतलब कि अगर आपकी एज 18 है तो आप वोट के लिए एलिजिबल हो, एंड अगर आपकी एज 18 नहीं है तो आप वोट के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं नेस्टेड इफिल्स। तो अब मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले बताता हूँ। नेस्टेड इफिल्स क्या होता है, यहाँ पे मैंने कोड भी लिख के रखा हुआ है, एंड काफ़ी सिंपल कोड है। जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी सिंपल आपको समझ में भी आने वाला है। तो यहाँ पे आप समझ लो इफिल्स क्या होता है। तो जब हम अपने किसी इफ़ के अंदर, मैं यहाँ पे सिंपल सा एक सिंटेक्स वे में आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने इफ़ लिखा, एंड इफ़ के अंदर मैंने कोई कंडीशन लिखी। ठीक, अब हमने यहाँ पे लगा दिया एल्स, एंड इसके अंदर भी हमने कोई कंडीशन लिख दिया, एंड फिर हमने इफ लगा दिया, एंड उसके अंदर भी हमने कोई कंडीशन दे दिया। तो आपको समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी इफ इल्स के अंदर हम बार बार कंडीशंस को अपने लगा रहे हैं, बार बार इफ एंड इल्स को लगा रहे हैं, तो उसे हम नेस्टेड इफ इल्स कहेंगे। एंड यहाँ पे तीन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। पहला इफ, एंड दूसरा एल्स इफ, एंड तीसरा एल्स। सो यहाँ पे समझ लेते हैं। इफ में अपने कंडीशन को देते हैं कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो जाता है तो इफ वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। और मान लो हमारा एल्स इफ वाला भी कंडीशन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो लास्ट में हमारा एल्स वाला तो बचा ही है, वो हमारा परफॉर्म करेगा। ओके, आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे अपने चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको कोडिंग को बताने वाला हूँ कि कैसे हमने यहाँ पे इस कोड को लिखा हुआ है। सो हम ये देख लेते हैं सबसे पहले कि कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट मतलब कॉन्स्टेंट है ये हमारा, एंड प्रॉम्प्ट इज टू रिक्वायर प्रॉम्प्ट सिंक्रोनाइजेशन मेथड एंड यहाँ पे टर्मिनेशन का हमने साइन लगा दिया। ठीक, ये वाली लाइन आपको याद करनी है। एंड फिर हमने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसमें हमने प्रॉम्प्ट दिया कि इंटर योर मार्क्स। इनपुट आएगा तो हमें बताएगा इंटर योर मार्क्स, एंड मार्क्स नाम का हमने एक वेरिएबल यहाँ पहले से बना लिया, उसे हमने नंबर में चेंज कर लिया। एंड नंबर में चेंज करने के बाद हमने इफ़ लगाया। इफ़ लगाने के बाद उसके अंदर कंडीशन दिया कि अगर हमारा जो मार्क्स है वो 90 से बड़ा होगा या 90 के बराबर होगा। ठीक, अगर हमारा जो मार्क्स है वो 90 से बड़ा होगा या 90 के बराबर होगा तो क्या प्रिंट करना, ग्रेड ए प्रिंट करना। और अगर हमारा जो मार्क्स है एल्स इफ हमने यहाँ पे लगा दिया कि अगर ये नहीं तो ये। ठीक, अगर ये नहीं तो ये। एल्स इफ अगर हमारा मार्क्स 75 से बड़ा है या बराबर है तो आपको प्रिंट करना है ग्रेड बी। और फिर से हमने एल्स इफ लगाया कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कि अगर हमारा मार्क्स 60 से बड़ा है या बराबर है तो प्रिंट कर दो ग्रेड सी। और अगर इन तीन दोनों में से कुछ नहीं है तो भाई सिंपल सा प्रिंट कर दो फेल। समझ में आया? काफ़ी सिंपल सा कोड था। अब मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रन किया और ये देखिए इंटर और मार्क्स। अब वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि आप देखिए कोड की एग्जीक्यूशन को आप समझिए कि यहाँ पे जैसे अगर मैं 100 नंबर डालूंगा तो 90 से बड़ा हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा ग्रेड ए। मैंने यहाँ पे 100 लिखा, हम देखते हैं क्या प्रिंट होगा, ग्रेड ए। ओके, एंड अब हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं कितना है, 75 से अगर हम बड़ा एंटर करते हैं और 80 करते हैं तो अब देखते हैं हमारा ग्रेड क्या मिला, हमें ग्रेड बी मिला। और अब अगर हम यहाँ पे 60 है, 60 से बड़ा करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे 68 कर दिया एंड अब एंटर किया तो ग्रेड सी। और अगर मैंने अब फिर से एक बार कोड को रन किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मैं 50 नंबर पाया हूँ तो देखता हूँ मैं पास हूँ कि क्या हूँ भाई। तो यहाँ पे हमें फेल्ड दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दी है कि अगर 60 से कम का नंबर कोई भी हमें दिखेगा तो वो बंदा हमारा फेल होगा। सो यहाँ पे एल्स वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो आपको कोड समझ में आ गया होगा। एंड आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।